शाम के 5 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। तरन्नुम हामिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका महकमों को पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में इमदाद और बचाव की कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत की है। काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल इस्लामाबाद पहुँचेंगे। आज पाक फ़िज़ाइया अपने तमाम हवाई अड्डों पर यौम शोहदा अक़ीदत और एहतराम से मना रही है। और सह मुल्की T20 क्रिकेट सीरीज़ का फ़ाइनल आज रात शारजा में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जलालपुर पीरवाला में इमदादी कश्ती के उलटने के हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने अपने बयान में हादसे में जाँ बहक होने वाले 5 अफराद के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने हुकाम को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत करते हुए कहा कि सैलाबज़दा इलाकों में इमदाद और बचाव की कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ की जाएँ और इन्हें मज़ीद मौसर बनाया जाए। उन्होंने इस अमर पर जोर दिया कि बेघर होने वाले तमाम अफराद को बरवक्त और जामे इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियाँ बढ़ाने के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ रवाबित ताउन मज़ीद मरबूत बनाने की हिदायत भी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के बायस दुनिया के सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है। शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने की खातिर ख़तरे से 2-4 इलाकों के लिए मुश्तरका तौर पर मौसर हिकमत अमली और जामे मनसूबाबंदी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इंतबाह के पेशगी निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने, मौसम से हम आहंग ढांचे की तैयारी और इमदाद और बचाव के तरीक़ाकार को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फ़ौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। झंग के दूर दराज मुतासर इलाकों में हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए राशन पहुँचाया जा रहा है। झंग और गिरदोनवाह में मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं जहाँ मरीज़ों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पाक फ़ौज के जवान कश्तियों के ज़रिए सैकड़ों लोगों और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। कौमी हंगामी इमदादी इदारे ने सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरी इलाकों में अर्बन सैलाब का इंतबाह जारी किया है। जनूब मशरक़ी सिंध में बुध तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जिससे नशेबी साहिली अजला के शहरी इलाकों में सैलाब आ सकता है। बारिश की वजह से केरथर के इलाकों और लसबेला और खुजदार के नदी नालों में भी शदीद सैलाब मुतवक्के है। जनूबी पंजाब में कोहे सुलेमान के मुतादद मकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेशगोई की गई है। NDMA ने आवाम से अपील की है कि वो इस अरसे में दरिया और नदी नाले उबूर करने से गुरेज करें और मकामी हुकाम की हिदायत पर अमल करें। काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मुराद नूरदिलो पाकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल इस्लामाबाद पहुँचेंगे। वज़ीर मवासलात समेत आला सतह का 13 रुकनी वफ़द भी उनके हमरा होगा। अपने दौरे के दौरान वो नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार से मुआविनीन के बग़ैर मुलाकात करेंगे, जिसके बाद वफ़द की सतह पर बातचीत होगी। तवक्को है कि काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। यह अहम दौरा काज़ाकिस्तान के सदर के रवां साल नवंबर के आइंदा दौरा पाकिस्तान से पहले हो रहा है। बातचीत से आइंदा सदारती दौरे की तैयारियों का जायज़ा लेने और पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान तमाम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन पर जामे मुज़ाकरात का मौका मैसर आएगा। दोनों रहनुमा तिजारत और सरमायाकारी, ज़राअत, तालीम, सक़ाफ़त और सयाहत के तबादलों, इलाक़ाई रवाबित और नक़्ल व हमल और मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर इश्तराक के हवाले से 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख़्याल करेंगे। दौरे के मौके पर ज़राअत और IT के बारे में मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के इजलास भी होंगे। पाक फ़िज़ाइया आज मुल्क भर में अपने तमाम हवाई अड्डों पर यौम शोहदा अक़ीदत और एहतराम से मना रही है। दिन का आगाज़ 1965 और 1971 की जंगों के शोहदा के लिए खुसूसी दुआओं और कुरान ख़ानी से हुआ। इस मौके पर उन तमाम लोगों को भी ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया जिन्होंने क़याम पाकिस्तान से अब तक अपने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान अजीम क़ुरबानियाँ दीं। आज महसूर गज़ा में इसराइली फ़ौज ने अपने वहशियाना हमलों में मज़ीद 21 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इनमें ज़्यादातर को गज़ा में निशाना बनाया गया। अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जारहियत के नतीजे में अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 64,300 से तजावुज़ कर गई है।
جاپان کے وزیر اعظم شیگیرو ایشیبا نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ 68 سالہ ایشیبا نے اپنی لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ وہ نئی قیادت کے لیے اجلاس طلب کرے، جس نے دوسری جنگ عظیم کے بعد کے تقریباً تمام ادوار میں جاپان پر حکومت کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ نئے وزیر اعظم کے منتخب ہونے تک اپنے فرائض جاری رکھیں گے۔ اور سہ افریقی T20 کرکٹ سیریز کا فائنل آج رات شارجہ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔